नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेष सफर के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 5वां चरण चल रहा है। आज 5वें चरण की वोटिंग होगी और इस पूरे वोटिंग में अब जो बात खुल करके सामने आ रही है कि आखिर ब्रांड मोदी, नरेंद्र मोदी की तथाकथित लहर वो सब कुछ कमजोर 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे पड़ गई। ब्रांड मोदी 2024 के चुनाव में फेल कैसे हो गया, ब्रांड मोदी की बुनियाद कैसे हिल गई। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस प्रकार से 2013-14 से नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग की अच्छे दिन आने वाले हैं और उसके साथ सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, तब तमाम 2005 तक सबको पक्का मकान और तमाम सारी बातें कही गई और अब तो 1000 साल का एजेंडा भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में एक उम्मीद की किरण थे देश की जनता की आंखों में, उन्हें 2019 में अपने ब्रांड के गिरने का एहसास था। लिहाजा 2019 के चुनाव में ब्रांड मोदी खुद को पीछे कर देता है और ब्रांड मोदी की जगह आगे कौन सा ब्रांड आता है? तो ब्रांड होता है बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा की घटना और उन सबको एक खास समुदाय के अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत की बुनियाद पर खड़ा कर दिया गया। एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिस राष्ट्रवाद के भीतर घोषित तौर पे तो पाकिस्तान दिखाया जाता है, लेकिन अघोषित तौर पे एक खास समुदाय को निशाने पे ले लिया जाता है। उस समय ही ब्रांड मोदी कमजोर पड़ता हुआ दिख गया, लेकिन बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक ने इस भारत देश में एक माहौल को दूसरे ढंग से पेश करने में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पेश करने में कामयाबी हासिल हो गई। अब न तो बालाकोट का असर है, न ही बालाकोट जैसे और पुलवामा जैसी कोई दुखद घटना, ईश्वर न करे कि देश में कभी ऐसे घटना हो, उस तरह के कोई भी हालात ऐसे हुए कभी न होना चाहिए। और उन सबसे आगे बढ़ कर के कि अगर बात करें तो 2014 में जो लंबे चौड़े कस्में दिए गए, पाकिस्तान के बॉर्डर से एक सर के बदले 10 सर काट के लाने के बाद, सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचने के बाद, और ना क्या क्या चीज़ें, जो काला धन जो स्विट्जरलैंड से लाया जाएगा स्विस बैंक से, उस स्विस बैंक के काला धन को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारी काफ़ी दिक्कत में रहते हैं, उनमें कुछ पैसे यूं ही दे दिए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से कही थी सभाओं में। और वही नरेंद्र मोदी जी, ब्रांड मोदी, कुछ साल बीते बीते ये बोलने लगे कि मनरेगा यूपीए सरकार की फेल्यूर का एक जीता जागता उदाहरण है और उसका वो ढोल नगारे बजा करके जिंदा रखे। ये बात कहते हुए ब्रांड मोदी नजर आए हैं। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में न तो चुनावी हिंदुत्व के लिए कोई जगह है, न ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए कोई जगह दिख रही है, और न ही इस दौर में कोई वादे जो किए गए उनको पूरा करने की कोई बुनियाद दिख रही है। लेकिन वादे तो अक्सर राजनीतिक दल जो करते हैं वो आमतौर पर उतने पूरे नहीं कर पाते। कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ अधूरे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए थे वो ज़्यादातर पूरे नहीं हुए। मुद्दा ये नहीं है कि वादे पूरे नहीं होने की वजह से क्या मोदी लहर कमज़ोर पड़ गई 2024 में, ब्रांड मोदी फेल हो गया, मोदी का जादू देश के लोगों के ऊपर से खत्म हो गया। दरअसल जादू खत्म होने और ब्रांड फेल होने के पीछे जो है सिर्फ यही कारण नहीं है कि वादे पूरे नहीं हुए। दरअसल मोदी ब्रांड की बुनियाद कहाँ से पड़ी थी? मोदी ब्रांड की बुनियाद पड़ी थी चुनावी हिंदुत्व के दायरे में, उसकी चाशनी में डुबोकर ओबीसी कार्ड को सामने चलने की। मैं पिछड़ा हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं झोला कमंडल उठा के चल दूंगा, ये तमाम सारे शब्द आपने सुना होगा। लेकिन अब जब पिछड़ों के मुद्दों की बारी आई, कास्ट सेंसस की बात आई, जातिगत जनगणना की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामान्य जनगणना तो करवाई नहीं 2001 की। जाति जनगणना तो भूल जाइए। जाति जनगणना के नाम सुनकर के बीजेपी के लोग ऐसे भड़क जाते हैं, आरएसएस के लोग वैसे ही भड़कते हैं, ठीक जैसे कहते हैं ना, सांड लाल कपड़ा देख करके भड़क जाता है। और बात रही आरक्षण की, तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत की वो बयान कितना तूल पकड़ा कि आरक्षण की समीक्षा होगी। आरक्षण का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, अब तो दलितों को भी संविधान बचाने का मुद्दा। अब भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी वो ब्रांड मोदी है जो उम्मीद की किरण कभी थे। अब नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इस भारत देश में उम्मीद की किरण राहुल गांधी बन चुके हैं। इस देश में उम्मीद की किरण एक बार फिर से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बनते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में सहानुभूति की लहर है
और गुजरात में भी 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की में भाजपा फिलहाल आती हुई दिख नहीं रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त जरूर है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो 2014-2019 में थी। मध्य प्रदेश के भीतर भी सीटें घट रही है। राजपूत मतलब आंदोलन अलग से शुरू है। करनी सेना उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने, और बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले सहयोगी, पता नहीं 1 जून के बाद वो सहयोगी रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। जी हाँ, वो किसी और नहीं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जी। वो कब किधर चले जाएंगे पता नहीं। उनकी लोकप्रियता, उनकी ब्रांड भी अब पहले जैसे नहीं रही। अमित शाह की चाणक्य नीति का भी तोड़, कई सारे आधुनिक और दूसरे चाणक्य भी उभर गए इस दौर में, जिन्होंने अपनी तरह से उसका तोड़ निकालने की कोशिश की। कास्ट सेंसस, रोजगार का मुद्दा, आप खुद ही बताइए। राहुल गांधी कहते हैं कि एमएसपी गारंटी दे देंगे, स्वामीनाथन फार्मूला लागू कर देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि सत्ता में आते ही 30 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकाल देंगे। और राहुल गांधी जो कि ये भी आप कहते हैं, इंडिया अलायंस तक बनाने के बाद चुनाव में घूम घूम करके कहते फिर रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले ही वैकेंसी निकल जाएगी 30 लाख नौकरियों की। महज 3 महीने के भीतर वैकेंसी निकल जाएगी। तो जो पेपर लीक से परेशान तबका है, युवा है, नौजवान है, जो वैकेंसी नहीं आने से तब परेशान है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होने या नहीं होने के उस दंड से जूझ रहा है, वो सारे तबका जो है, जो किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, लीगल गारंटी चाहते हैं, वो तबका है। महिला पहलवानों का इशू है। और एक खतरा एक यह भी है कि खास करके राजपूत मतदाताओं के बीच कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम 4 जून के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। ब्रजभूषण सिंह शरण ने तो कल ए.के. शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा, ए.के. शर्मा को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको यूपी के एसएसपी भावी मुख्यमंत्री बता दिया, क्यों ऐसे ही बता दिया। तो कई सारे मुद्दे हैं, मोटे मोटे तौर पे कहे तो सांप्रदायिक चेतना का अब घटती जा रही है, और उसका वो ढलान पे सांप्रदायिक चेतना खत्म होती जा रही है, और सामुदायिक चेतना, जातीय चेतना वो ऊपर उभर रही है, वर्गीय चेतना वो आगे बढ़ रही है। दलित का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, कुर्मी का मुद्दा, यादव का मुद्दा। अब बिहार में वैसे समुदाय अलग नाराज होता है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इन सबके बीच जो पिछले 10-12 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर तैयार हुआ है देश के भीतर, समाजवादियों के मतलब अजीब से समीकरण से बाहर निकल के, रघुवंशी यदुवंशी एकता के पुराने नारे के बाहर निकल करके जो नया नया वोटर बनाता बीजेपी का, राजपूत वोटर, वो राजस्थान से लेकर के हिमाचल प्रदेश से लेकर के यूपी बिहार तक अलग नाराज होता है। पिछड़ा वर्ग जैसे वो अलग नाराज है। अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण के वर्गीकरण की बात थी, रोहिणी कमीशन बना करके रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वो अलग अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहा है। और इधर अलग से आयु वर्ग के आधार पर अगर देखा जाए तो किसान, नौजवान, देश के बेरोजगार, महंगाई से पीड़ित व्यक्ति, वो समाज, महिलाएं, सब अपने अपने मुद्दों को लेकर के इस दौर में नाराज है। वहीं आदिवासियों के बीच आदिवासी अस्मिता का भी मुद्दा है। अपने बूते बने मुख्यमंत्री, अपने चेहरे के सहारे चुनाव जीते, अपने गठबंधन को जिताने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ गया, उनको नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के 90% के स्ट्राइक रेट से 2 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको भी जेल जाना पड़ गया। अभी कंडीशनल बेल पे वो बाहर हैं और 2 तारीख को फिर से उन्हें जेल जाना है। तो इस हालात में ब्रांड नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ना स्वाभाविक सा। आखिर नरेंद्र मोदी सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति हो गई जिन परिस्थितियों के भीतर नरेंद्र मोदी गैर डोमिनेंट, नॉन यादव, यूं कहे कि गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी जातियों के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर के उभरे थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। वो नरेंद्र मोदी अचानक से अपने जाति के खांचे में कैसे सिमट गए। गुजरात की बात करें तो, उत्तर प्रदेश की बात करें तो तेली समुदाय में नरेंद्र मोदी का जनाधार तेली समुदाय तक ही सीमित होकर के उत्तर भारत के भीतर रह गया, क्योंकि नौजवान, किसान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिलाएं, देश में वंचित हर वो सेक्शन किसी न किसी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से ठगा हुआ महसूस कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इस ठगे हुए माहौल के भीतर, ठगा हुआ महसूस करने के माहौल में जब चुनाव हो रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो चुनाव में अगर वोटर को ये दिला जाए कि वो पीओके वापस ले आएंगे, 10 साल से ही क्या कर रहे थे,
10 साल से पीओके वापस नहीं ला पाए और अच्छे दिनों की तरफ पीओके वापस लाएंगे। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा? इसको लेकर के अलग अलग तरह के भ्रांतियां लोगों के बीच में, खास करके दलित समुदाय के बीच में। दलितों का बहुत बड़ा तबका राहुल गांधी की तरफ झुक रहा है। आज भी इस भारत देश की सच्चाई यही है कि 2014 के पहले जिन दलितों को मकान मिले थे उनमें से ज़्यादातर मकान या मकान का पैसा जो है इंदिरा आवास योजना के तहत मिला है। ये ज़मीन पर घूमने के बाद पता चलता है। तो जिनको इंदिरा आवास मिला है वो इंदिरा गांधी की पार्टी के साथ अपनी लाभार्थी चेतना को जोड़ते हुए दिख रहे हैं। 5 किलो राशन से इंदिरा आवास ज़्यादा बड़ी चीज़ है। 5 किलो राशन और गैस सिलेंडर से और 2000 रुपये की किसान सम्मान निधि योजना से ज़्यादा बड़ा मुद्दा एमएसपी गारंटी का है किसानों के लिए। ज़्यादा बड़ा मुद्दा सरकारी नौकरियों का है। अब वो बात नहीं हम बोल सकते कि किसी अग्रणी वर्ग के लोग सब पढ़ते लिखते हो, उन्हें ही सरकारी नौकरियों की वैकेंसी की चिंता है। ये 1990 के पहले के भारत नहीं है, ये मंडल आयोग के बाद का भारत। ये भारत में सामाजिक क्रांति जो है जिसको ये जो है उसके बाद का जो भारत होता है, उस भारत के भीतर क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या महादलित, क्या महिलाएं, सब पढ़ लिख रहे हैं इसमें। तो उस भारत के भीतर न तो आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, न तो ये मुद्दा गैर आरक्षित तबके को अपील कर रहा है। इसलिए भी अपील नहीं कर रहा क्योंकि 10% आरक्षण का झुंझुना तो अनारक्षित वर्ग को नरेंद्र मोदी सरकार ने ही थमाया है। और उस वर्ग के नौजवान भी पूछ रहे हैं कि आरक्षण के झुंझुने का लेकर के हम क्या करें, जो वैकेंसी जब नहीं आ रही हो। जब वैकेंसी आएगी तभी इस 10% के आरक्षण का लाभ मिलेगा, ईडब्ल्यू को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, दलितों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो वैकेंसी जब नहीं आ रही तो उस झुंझुने का क्या करें। और इन सब के बीच पेपर लीक का एक अलग मुद्दा होता है। राहुल गांधी की 5 गारंटी जमीन पर जिस तरीके से असर कर रही है, उस असर को अगर देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है असर कर रहा है वो है कि 5 किलो राशन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो अब 10 किलो देगी। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मोदी फैक्टर को बैकफुट पे भेज रहा है वो करीब करीब ख़त्म कर चुका है। ऐसे हालात क्रिएट कर रहा है कि मोदी फैक्टर अब चुनाव में बचा नहीं। तो वो मुद्दा होता है 25 साल तक के नौजवानों को, हर शिक्षित बेरोजगार को। आजकल शिक्षित बेरोजगार सभी जाति धर्म के भीतर है, डिग्री डिप्लोमाधारी, चाहे वो साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी फील्ड का हो, सबको 8,500 रुपये महीना यानी 1 लाख रुपये सालाना की जो बात है कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, महिलाओं को, घर की एक महिलाओं को वो ज़्यादा ये चीज़ प्रभाव डालते हुए दिख रहा है। ये है ब्रांड मोदी फैक्टर का असर। और वैसे भी 10 साल में जमाना पलट जाता है। 10 साल में एक ऐसी पीढ़ी नहीं खड़ी हो जाती है जिसको अपने सामने संभावनाओं का द्वार खोलने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। यही पीढ़ी 2014 में खड़ी हुई थी जिसने ब्रांड मोदी को खड़ा किया था, और यही पीढ़ी 2019 में खड़ी हो गई, 2024 में खड़ी हो गई है जो ब्रांड राहुल गांधी को कहीं क्रिएट न कर दे। ये हालात 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़े। पक्के तौर पे दावा नहीं कर सकते कि ब्रांड मोदी पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन ब्रांड मोदी काफ़ी हद तक फेल कर गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये बात साफ है हुआ है। और ब्रांड राहुल गांधी कामयाब हो गए ये भी बात कहना उचित नहीं, लेकिन ब्रांड राहुल गांधी ने देश की जनता के दिलो दिमाग पर प्रभाव डाला है, उन्हें पुनर्विचार के मुद्रा में लेकर के आ गया है, ये बात ज़रूर कही जा सकती है। बाकी देखते रहिए, यूपी, बिहार, झारखंड के बहुत सारे इलाकों में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव बाकी है, दिल्ली में चुनाव बाकी है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव बाकी है, जहाँ करीब करीब हर एक घर से सैनिक होते हैं। और अग्निवीर का मुद्दा उसमें है। कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि सत्ता में आते ही अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करके जितने भी अग्निवीर बहाल हुए हैं सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये हालात जब बन रहे हैं देश में, तो ज़रा संसद के भीतर ओल्ड पेंशन में स्कीम जिसको कहा जाता था उसको लेकर के भी बिना ओपीएस का नाम लेते हुए राज्यसभा ने जो कुछ कहा था वो भाषण भी अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है। आखिर सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी करते हैं उनको ओल्ड पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये सब सवाल एक ऐसे दौर में आकर खड़ा है जिस दौर में ब्रांड मोदी फेल होता हुआ दिख रहा है। तो आगे आगे देखते रहिए कौन सा नया ब्रांड क्रिएट होता है और किस ब्रांड के सहारे 4 जून के बाद की राजनीतिक बिसात बिछाई जाती है देश में। देखते रहिए। जय हिंद।